अभिषेक, क्या होने वाला है? क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं आप लोग? देखिए, हमने वर्तमान की बात साफ तौर पे कर दी है और बहुत सारी चीजों की अटकलें लगातार सबके साथ। हमने तो कहा ही है कि हमारे नेता अगर कोई फैसला लेते भी हैं तो वो बिहार के हित को ध्यान में रखकर लेते हैं और मजबूती के साथ लेते हैं। तो बिहार का हिस्स तो कित बस में दो है? लाइनें हैं। बिहार का हित बिहार के विकास में है, बिहार का हित प्रगति में है, बिहार का हित उसी रास्ते में है जिस रास्ते में नीतीश कुमार जी आज तक बिहार को लेकर के आए हैं। तो दो लाइनें हैं कि दिले बेकरार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा। इंतजार कराएंगे आप? कंचना यादव, आपको तो पता होगा ना कि अंदर खाने क्या चल रहा है आरजेडी में। देखिए, हमने तो कहा कि आरजेडी के अंदर कुछ नहीं चल रहा है। आरजेडी जैसी थी आरजेडी वैसी है और आरजेडी यह भी उम्मीद करती है कि भविष्य में वैसे ही काम करते रहेंगे और महागठबंधन सरकार चलती रहेगी। और जहां तक मैं एक जवाब देना चाहती हूँ, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं और आरजेडी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। पहले इस्तीफा देते फिर उसके बाद करो। अरे भाई, आपको मध्य प्रदेश याद है, आपको महाराष्ट्र याद है, आपने पूरी की पूरी पार्टी किसी की तोड़ ली और नैतिकता का पाठ आप पढ़ाओगे और आपको शर्म नहीं आती? और प्रधानमंत्री जी, यही प्रधानमंत्री जी और आप सब कहते थे कि ये भानुमति का कुनबा, जंगल राज। आएंगे, एक बड़ी अपडेट आ रही है, इसका जवाब अजय आलोक से लेंगे, लेकिन बड़ी खबर जान लीजिए। हलचल पर ओवैसी का बयान सामने आ गया है। बिहार में नीतीश कुमार की ये कैसी सियासत है? ओवैसी पूछ रहे हैं एआईएमआईएम वाले, कभी मोदी के साथ कभी तेजस्वी के साथ। जेडीयू आरजेडी के बीच सियासी नूरा कुश्ती चल रही है, ये कहना है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। ओवैसी पहले भी मुखर रहे हैं, खुलकर बोलते रहे हैं और उनका सवाल तो जायज है ना, ये कैसी सियासत है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का देखिए बिहार में स्टेक रहा है, इसमें दो राय नहीं है। बिहार में उन्होंने कुछ सीटें भी उनकी आई, बाद में उनके विधायक जो है उनकी पार्टी छोड़ करके चले गए। अब जो इस समय की सिचुएशन है, उस समय की सिचुएशन में एआईएमआईएम भी बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण हो गई है। इस समय स्थिति यह है कि एक दो विधायक भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो दो बातें, एक तो ये कि ओवैसी को अपनी रिलीवेंस जो है, जो प्रासंगिकता है, वो प्रासंगिकता उनको कायम रखनी है। तो प्रासंगिकता कायम रखने के लिए ऐसे हर मौके पर उनका बयान आता ही आता है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज कि जो आने वाले नए समीकरण बनेंगे उसमें वो कहां पर होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये उन्होंने शुरुआत कर दी है, ये बयान देखा आपने। अब इसके बाद कुछ और बयान आएंगे और उसके बाद उनका वो भी स्टैंड सामने आएगा कि आखिर वो यहां पर कहां खड़े हैं और यहां से लेकर के आगे का अकलियतों को, मुसलमानों को वो किस बात का मैसेज दे रहे हैं, वो भी सामने आएगा अभी। मतलब ये इशारों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार में बदलाव होते हैं तो हम बता दें कि हमारा स्टैंड क्या होगा। देखिए, अब मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी सिचुएशन जो है वो सेंसिटिव सिचुएशन है। यहाँ पर पॉलिटिकली अभी चीजें एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुई हैं, अभी दोनों ओर से कवायद चल रही है। ऐसे में मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक एक विधायक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसलिए एआईएमआईएम भी बिहार में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है दो वजहों से। एक तो बिहार में अभी की हालातों में, और दूसरी बात है अभी जो कुछ भी होगा उस मैसेज को ओवैसी आगे ले जाना चाहेंगे 2024 के मद्देनजर। इसीलिए उनके बयान सामने आ रहे हैं और किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को इस सिचुएशन में, ये भी देखने वाली बात होगी। ये भी काफी अहम बात होगी। और अब वापस लौटते हैं हम अपने इस चर्चा पर। अजय आलोक जी के पास वापस चलता हूं मैं। अजय जी, खबर तो ये भी है कि कई कार्यकर्ता, हाँ आप अपनी टिप्पणी कर लीजिए, और ये भी बताइएगा कि खबर तो ये भी है कई जो बीजेपी के नेता हैं वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार फिर वापस आए। देखिए, सबसे पहली बात कि आरजेडी के प्रवक्ता ने मुझे कहा मुझे शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं भूल गया था कि मैं नैतिकता की बात आरजेडी के साथ कर रहा हूँ। सही में मुझे शर्म आनी चाहिए। आरजेडी और नैतिकता मुझे करने बोलना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। दूसरी बात, ओवैसी की बात आई तो ओवैसी की बात तो सही है। 4 विधायक थे ओवैसी के, ये लोग विपक्ष में थे आरजेडी, ओवैसी के चारों विधायक तोड़ के अपने पास ले गए। ये अभी मुझे सरकारें तोड़ने का ज्ञान दे रही थी। ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी ने अपने में मिला लिया। अब दूसरी बात, बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि नहीं आए नीतीश। ये मैंने पहली ही बात बोला कि नीतीश हमारे पास तब आएंगे जब नीतीश इस गठबंधन से बाहर जाएंगे, सरकार गिराएंगे, इस्तीफा देंगे, तब हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा क्या करना है। हम एक सजग जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, हम परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। बिहार की जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं
और हर घंटे बदल रही हैं, उस पर हमारा नज़र रखना बहुत स्वाभाविक है। और हर बदले हुए परिस्थिति में हम अपना निर्णय खुद लेंगे कि हमें क्या करना है। तो इसीलिए नीतीश, बीजेपी के नेताओं के चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा। हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सभी दल के कार्यकर्ता हो या नेता हो उसका स्वागत करेंगे। कंचना, आपका जवाब देना चाहती हूँ। जी, मैं जवाब देना चाह रही थी। अभी मैं बैठे बैठे जो है वो बीजेपी का बिहार पेज को स्क्रॉल डाउन कर रही थी। सैकड़ों ट्वीट सामने आए जिस पर नीतीश जी का फोटो लगाकर जंगल राज लिखा गया है। सर, जंगल राज लिखा गया है। अपना स्टैंड क्लियर कर लो कि अगर नीतीश कुमार जी जंगल राज चला रहे थे तो आपके साथ अगर जाएंगे जो हमें पता नहीं है तो क्या मंगल राज हो जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कहते हो कि इंडिया गठबंधन में उनको प्राइम मिनिस्टर चेहरा नहीं बनाया जा रहा था, तो अगर वो आपके साथ जा रहे हैं, क्या आप प्राइम मिनिस्टर चेहरा बना रहे हो? तो अपना स्टैंड सर आप पहले क्लियर कर लो कि जंगल राज है कि मंगल राज है। नीतीश कुमार जी बड़ा सवाल है, भले आप बोलने में बरत रहे हैं नरमी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वही पार्टी जिस पर आप पलटवार कर रहे थे, ये जेडीयू वाले अभिषेक झा बैठे हैं, भले आप खुल के बोल नहीं रहे हैं लेकिन इशारे साफ साफ बता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।